Now starting our today's topic that is factor theorem. So in factor theorem, firstly we discuss about this definition and then we derive its proof shortly. Okay. So in factor theorem, here definition is let px be a polynomial of degree greater than or equal to 1. So what we have, हमारे पास है p of x is a polynomial, एक polynomial है जिसकी डिग्री क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. जो पोलिनोमियल वाली वीडियो होगी उसमें आपने देखना है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर करवाई है. ठीक है. एंड ए बी ए रियल नंबर, और ए क्या है, ए एक रियल नंबर है. ठीक है. और कौन सी कंडीशन है हमारे पास इसके साथ में, पी ऑफ ए दैट इज पी ऑफ ए इक्वल टू 0. ठीक है. तो ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन है. ठीक है. अगर ये वाली कंडीशन गिवन होगी और एक पोलिनोमियल गिवन होगा हमारे पास, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या होगा, इज अ फैक्टर ऑफ दिस पी ऑफ एक्स. ठीक है. एक्स माइनस ए क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा किसका, पी ऑफ एक्स का. कन्वर्सली में क्या होगा, कन्वर्सली में यानी कि रिवर्स में, दैट इज इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. ठीक है. कि अगर एक्स माइनस ए क्या बोला गया है हमारे पास, अगर फैक्टर है पी ऑफ एक्स का, तो क्या कंडीशन हो गई, देन पी ऑफ ए इक्वल टू 0. तो पी ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारा, 0 के इक्वल बन जाएगा. यानी कि कन्वर्स में मैं आपको बताऊँ मैं, कि अगर एक्स माइनस ए क्या बोला गया होगा हमें, एक्स माइनस ए अगर फैक्टर है मान लो इसका पी ऑफ एक्स का. ठीक है. अगर ये बात गिवन होगी हमारे पास. ठीक है. तो क्या केस बनेगा इसमें, तो इस केस के लिए हमारी जो आउटपुट रहेगी वो बनेगी पी ऑफ ए इक्वल टू 0. और इस केस में क्या गिवन था, इस केस में गिवन था पी ऑफ ए अगर 0 होता है तो एक्स माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा इसका. ठीक है. फैक्टर होगा किसका, पी ऑफ एक्स का. ये क्या थी हमारे पास, ये आउटपुट थी इसमें. ठीक है. ये आउटपुट थी ना हमारी. अभी यहाँ पे क्या है, जो आउटपुट थी वो क्या बनी, यहाँ पे इनपुट बन गई, और इनपुट से क्या मिल गई, फिर से आउटपुट जो थी, जो हमारे यहाँ पे इनपुट थी वो इसकी आउटपुट बन गई. यानी कि रिवर्स में हो रही हैं बातें. ठीक है. बेसिकली आपने याद कर रखना कि रिवर्स में हो रही हैं बातें, तो उसको कन्वर्स कन्वर्स वाली थ्योरम बोला जाएगा. ठीक है. देखेंगे इसका थोड़ा सा प्रूफ करवा देता हूँ मैं इसका. क्या क्या गिवन था हमारे पास प्रूफ में, देखो प्रूफ में गिवन था हमारे पास कि जो देखो पी ऑफ एक्स क्या था, पोलिनोमियल था एक, और जिसकी डिग्री क्या थी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 थी. ए क्या था, रियल नंबर था. ठीक है. पी एक्स एक पोलिनोमियल था. ठीक है. जिसकी डिग्री क्या थी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 थी. और क्या गिवन था, पी ऑफ ए इक्वल टू 0, ये बात गिवन थी. ठीक है. तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे. बाय रिमाइंडर थ्योरम, अगर पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स को, ठीक है, पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स को किससे डिवाइड किया जाता है, अगर पी एफ एक्स को डिवाइड किया जाता है, इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. ठीक है. एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है उसको, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास पी ऑफ ए. ठीक है. ये बात क्लियर हो गई. यही होती थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम ना. और इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, हमें यही प्रूव करना है कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें यह प्रूव करना है कि दैट एक्स माइनस ए जो होगा फैक्टर होगा किसका, एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. ये हमें प्रूव करना है इसमें. तो हमें क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस ए से, और जब रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें इस पर, तो हमें पता चला कि जो इसमें रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ ए आएगा. ठीक है. तो अब इसको डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे कि पी एक्स क्या है हमारा, डिविडेंट है. ठीक है. डिवाइजर क्या है हमारा, एक्स माइनस ए. ठीक है. मान लो क्वेश्चन इसमें आ जाएगा हमारा क्यू एक्स, लिख दिया मैंने इसको. और रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या बचा हमारा, पी ऑफ ए. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है. अब इसमें देखना है आपने, हमारे पास क्या गिवन था, एक पी ऑफ ए इक्वल टू 0, ये वाली बात गिवन थी. तो पी ऑफ ए अगर 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये सारी स्टेटमेंट किसके इक्वल बन जाएगी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स. ठीक है. ये तो 0 हो गया. ठीक है. अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इस तरफ लिख दूँ, तो पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, ऐसे बन जाएगा नहीं, दैट इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स. तो अब इससे क्या क्लियर हुई, इससे इस जो हमने ये न्यूमेरिकल फॉर्म लिखी, इससे क्या बात क्लियर हुई कि पी एफ एक्स जो होगा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा एक्स माइनस ए से, और क्या वैल्यू मिल जाएगी, वो क्यू एक्स मिल जाएगी. जैसे ये होता है ना 4/2 इक्वल टू 2 बन जाता है, तभी यहाँ पे 2 आएगा ना, ये
कि जब यहाँ पे ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये 4, तो उसी तरह से ये x माइनस ए से क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, x माइनस ए जो होगा इसमें फैक्टर हो जाएगा किसका, जैसे यहाँ पे 2 जो होता है 2 फैक्टर होता है ना 4 का, तभी ये कट होता है यहाँ पे, वैसे ही क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, x माइनस ए implies that x minus a is a factor of p of x। ठीक है, कन्वर्स में अब कन्वर्सली वाली को प्रूव करें, ये तो हो गया प्रूव, जो हमें प्रूव करना था वो बात हो गई। कन्वर्सली में क्या बात थी, कन्वर्सली में बात थी कि उसमें गिवन था हमें, देखो कन्वर्सली वाले स्टेटमेंट को फिर से देखेंगे। कन्वर्सली में हमें गिवन था कि x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर होगा किसका, p ऑफ x का। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अगर ये फैक्टर है, हम जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 4 कि 2 जो है फैक्टर है 4 का, तो ये बात सही है ना। ठीक है, तो अगर मैं 4 को डिवीजन वाले फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 0। तो इसको अगर मैं उस फॉर्म में लिखूँ, रिमाइंडर वाले फॉर्म में, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये है हमारा डिविडेंट, और डिवाइज़र क्या है इस केस में, x माइनस ए। ठीक है, मान लो क्वेश्चन जो आएगा हमारा वो QX, और रिमाइंडर P ऑफ ए लिखते हैं हम रिमाइंडर को। तो अब जब रिमाइंडर देख रहे हैं हम ना, इसमें जब हमारे पास ये क्या गिवन है, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, मैंने एग्जांपल दिया ना, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4। तो जब 4 का 2 क्या है, फैक्टर है 4 का, तो जो रिमाइंडर बनेगा इस केस में वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो सेम केस यहाँ पे भी रहेगा कि जो हमारा रिमाइंडर बनेगा implies दैट रिमाइंडर p ऑफ a इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि बिकॉज x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, तभी ये बात, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, p ऑफ a इक्वल टू 0 आ गया ना हमारे पास, यही हमें प्रूव करना था इसमें। तो इस तरह से ये हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी रिमाइंडर थ्योरम वाली। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।